हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन डिजिटल क्लासेस। तो चलिए हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के बारे में। पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था एडिशन ऑफ इंटीजर्स और सम ऑफ प्रॉपर्टीज उसकी, ठीक है, एडिशन प्रॉपर्टीज। और हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि एडिशन तो चलो फिर भी आसान था क्योंकि आपको ऐड करना था। मीन्स सब्ट्रैक्शन जो है वो एडिंग इट्स एडिटिव इनवर्स। अगर सब्ट्रैक्शन करना हो, जैसे a माइनस बी करना है, तो इसको हम a प्लस बी का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस बी होगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। यह सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो a माइनस और सॉरी a प्लस माइनस बी अगर आपने लिखा है तो एक रूल होता है जिसको आपको ध्यान रखना है कि प्लस को जब हम प्लस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, साइन की बात कर रहा हूँ, तो साइन प्लस रहता है। माइनस को जब आप माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन माइनस रहता है। माइनस को अगर आपने प्लस के साथ मल्टीप्लाई किया तो साइन माइनस सॉरी माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर भी प्लस हो जाता है। सॉरी, माइनस माइनस भी मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है। माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस साइन ही रह जाएगा, और प्लस को अगर आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस साइन ही रह जाएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है जब सिमिलर साइंस होते हैं और उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो प्लस और माइनस हम मल्टीप्लाई होगा तो ये इंस्ट्रक्शन a माइनस बी में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आएगी बात? तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है और इसका हम उपयोग करेंगे अभी आगे, ठीक है। जैसे अब 6 माइनस प्लस 1 था, अब 6 माइनस प्लस 1 है, तो अगर एक्चुअली देखा जाए तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। माइनस प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 माइनस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। लेकिन आपको इसलिए इसको प्लस के फॉर्म में इसलिए रखना है, आपको ऐसे देखना है कि सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 6। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 6 को हम कह सकते हैं कि हम 1 के एडिटिव इनवर्स को 6 के साथ ऐड कर दें। तो 1 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, प्लस 1 है। 1 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस 1 होगा। ये इंस्ट्रक्शन था। तो यहाँ पे क्या किया, देखो इस 1 को माइनस कर दिया और माइनस को क्या किया, प्लस कर दिया, क्योंकि हमने क्या किया है, एडिटिव इनवर्स का हम सम निकालेंगे, है ना। हम एडिटिव इनवर्स का क्या करेंगे, यहाँ पे सम निकाल लेंगे। तो उस बेसिस पे आप इसे एक काम कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 माइनस प्लस 4 है, तो प्लस 4 का हमने एडिटिव इनवर्स कर दिया, तो यहाँ पे ये प्लस हो गया। पहले आप माइनस कर रहे थे, अब यही चीज़ क्या हो गया, प्लस हो गया। अब आते हैं मुद्दे की बात। पीछे सम ऑफ इंटीजर्स पे मैंने बताया था कि जब दो साइन हो, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर के साथ, कभी भी हम काम हमेशा हमारा सब्ट्रैक्शन का होगा। एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और साइन हमेशा बिगर एब्सोल्यूट वैल्यू का कैरी कर जाता है। अब क्योंकि 7 पॉजिटिव नंबर है इसलिए 3 पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन अगर इसी जगह पे हो जाता 7 प्लस माइनस 7 प्लस 4, मान लो ये हो जाता, तो क्या हो जाता है, यहाँ पे आंसर -3 आ जाएगा, ठीक है। अब 4 माइनस प्लस 3 है तो क्या करेंगे, इनवर्स ऑफ प्लस 3 क्या हो जाएगा, -1 होगा, उसको ऐड कर देंगे। 4 प्लस -3 तो क्या आ गया, 1 आ गया। 3 प्लस, अब 3 माइनस माइनस 5 है। अब देखो इसको, मैं तो कहता हूँ इसको इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा। तो 3 माइनस प्लस 5 क्या हो गया, 8 आ गया। आप चाहो तो ऐसे कर लो, या फिर एडिंग द इनवर्स ऑफ -5 कर लो। -5 का एडिटिव इनवर्स निकालोगे, +5 आ जाएगा, और उसको ऐड कर दो इसके साथ, तो देखो आपका रिजल्ट यहाँ पे दिख जाएगा। तो इस तरीके से आप सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स कर सकते हैं। अब जैसे मान लो इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे देखो -8 प्लस 57 है, और यहाँ पे माइनस, अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट में माइनस है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक काम कर सकते हैं, इसको हम प्लस में चेंज कर सकते हैं और इसको हम एडिटिव इनवर्स लिख सकते हैं इसका, ठीक। उसी तरह से ये -20 है, तो इसका भी हम एडिटिव इनवर्स लिख के इसको माइनस कर सकते हैं। तो देखो इसने यही किया है, ब्रैकेट को हटाने के लिए, ब्रैकेट हटाने के लिए इसने क्या किया, 8 प्लस 57, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, हमारा प्लस हो गया। ग्रुप द ऑल पॉजिटिव टर्म्स टुगेदर, जितने पॉजिटिव टर्म्स हैं उसको टुगेदर करना है। तो यहाँ पे 8 माइनस 8 57 प्लस 90, और उसके बाद क्या हो गया, ये प्लस माइनस क्या हो गया, हमारा -20 हो गया। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। उसके बाद जितने भी पॉजिटिव टर्म्स हैं उसको एक साथ लिख लीजिए। अब ये दोनों पॉजिटिव टर्म्स हैं, ये दोनों नेगेटिव टर्म्स हैं, तो इसने क्या किया, देखो -8 और -20 को एक साथ लिख दिया, नेगेटिव टर्म्स है, और प्लस 57 प्लस 19 क्या हो गया, हमारा पॉजिटिव टर्म्स है। नेगेटिव टर्म्स का हम ऐड कर देंगे तो -28 आ जाएगा, क्योंकि दोनों ही माइनस साइन है, और यहाँ इसको ऐड कर देंगे 76 आ जाएगा। अब 76 में से 28 को क्या करोगे, आप माइनस कर दोगे, बिल्कुल सही, और आपका नंबर पॉजिटिव में आएगा। क्यों, 76 बिगर है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा है आपके 28 से। अब प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, इसको भी जानना है, क्योंकि पीछे हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स जाना था। अब जो कुछ क्लोजर प्रॉपर्टीज हैं उसको ध्यान रखना है। कैसा है कि अगर ए और बी दो इंटीजर्स होंगे तो उसका डिफरेंस भी इंटीजर ही आएगा। तो ठीक है, मान लीजिए 5 माइनस 3 करेंगे तो ये भी इंटीजर है, और 5 माइनस 5 प्लस 3 करेंगे तो -2 आ गया, तो ये भी हमारा इंटीजर ही है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है एडिशन के बारे में ये कहा गया था कि अगर a प्लस बी करें या b प्लस a करें तो रिजल्ट सेम आएगा, मतलब 2 प्लस 5 करें या 5 प्लस 2 करें तो हमारा रिजल्ट सेम आता है, 7 आएगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन में ये रूल लागू नहीं होता। अगर a माइनस बी करे और b माइनस a करे तो सेम रिजल्ट नहीं आएगा। मान लो 2 माइनस 5 करते हो और 5 माइनस 2 करते हो, 5 माइनस 2 करोगे तो ये 3 आएगा, 2 माइनस 5 करोगे तो माइनस 3 आएगा, तो दोनों सेम रिजल्ट नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि ये कह रहा है कि a एंड b टू इंटीजर्स है, तो a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस 1। जैसा कि मैंने आपको ये दिखाया कि ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं होगा। ये तभी हो सकता है इक्वल जब a और b दोनों आपने सेम नंबर ले लिया, यानी कि 5 माइनस 5 और फिर 5 माइनस 5, ए भी 5 है, बी भी 5 है, बी भी 5 है, ए भी 5 है, तो क्या आ गया, दोनों तरफ 0 आ गया। तो उस केस में ये इक्वल हो जाएगा, अदरवाइज इक्वल होने की कोई संभावना नहीं है। तो इंटीजर्स ए एंड बी, इफ टू इंटीजर्स देन ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। तो मतलब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, जो सब्ट्रैक्शन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो ट्रू नहीं होती है, उसको ध्यान रखना, डज नॉट होल्ड द गुड फॉर द सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। ओके, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे। इसके बाद जो है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएशंस में भी ये प्रॉब्लम है। यहाँ पे कहता है कि सब एडिशन में क्या था कि जब आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को कॉल करते थे तो रिजल्ट पे कोई असर नहीं होता था, यानी कि आप एसोसिएशन अगर चेंज कर दोगे तो रिजल्ट पे कोई असर नहीं होगा, है ना, रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ कहता है नहीं, यहाँ रिजल्ट में इफेक्ट दिखेगा। अब जैसे a माइनस बी माइनस सी जो है वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकता a माइनस बी माइनस सी का। जैसे देखो 4 माइनस 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 किया तो 1 आ गया, है ना। अब 4 माइनस 1 करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 4 माइनस 1 किया तो 3 आंसर आ गया। लेकिन इसी जगह पे अगर मैं ग्रुपिंग चेंज कर देता हूँ, 4 माइनस 3 करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 1 माइनस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 3 आ रहा है और यहाँ पे माइनस 1 आ रहा है, नंबर वही है, सिर्फ हमने ग्रुपिंग चेंज किया है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। किसी भी नंबर से जीरो को अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, जैसे हम प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो कहते हैं, तो रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे आइडेंटिटी बारे में मैंने बताया था हमने पीछे आपको कि अगर आप किसी भी नंबर्स में जीरो ऐड कर दोगे, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी जो थी तो वो था कि किसी भी नंबर में अगर आप जीरो ऐड कर दोगे तो नंबर वही रह जाएगा, नंबर, ठीक है। यहाँ कहता है कि किसी भी नंबर से अगर जीरो को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो नंबर कोई चेंज नहीं आएगा, वो नंबर ही रह जाएगा और इंटीजर्स ही रहेगा। ए माइनस जीरो इज ऑलवेज ए, ठीक है। तो 3 माइनस जीरो इज 3, 0 माइनस 3 इज माइनस 3, है ना, ये ध्यान रखना है। दैट इज सब्ट्रैक्शन इंटीजर्स फ्रॉम जीरो गिव्स इट्स एडिटिव इनवर्स। अगर आप किसी भी नंबर्स को जीरो से माइनस कर दोगे तो वो आपको उसका एडिटिव इनवर्स प्रोवाइड कर देगा। 3 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, माइनस 3। 3 में से 0 को माइनस किया 3 आ गया, 0 में से 3 को माइनस किया तो माइनस 3 आ गया। 10 माइनस 0 माइनस 10 आ गया, 0 माइनस 10 प्लस 10 आ गया, एडिटिव इनवर्स हो जा रहा है 10 का। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो था। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज का, और एक्सरसाइज हमारा होगा रैपिड चेक 2 और एक्सरसाइज 4.1। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।